सदन में संग्राम कब होगा काम। जी हां, यही हाल है मॉनसून सत्र का। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हुए 3 दिन हो चुके हैं, 3 बैठकें हो चुकी हैं, 3 बाकी हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र में केवल 3 दिन का कामकाज और बचा है, लेकिन 20 जुलाई से अब तक सदन में काम के मुद्दों पर चर्चा कम, हंगामे का शोर ज्यादा सुनाई दिया। आने वाले 3 दिनों में भी आसार हंगामे के ही बने हुए हैं। बीजेपी ने ऐलान किया है कि 26 जुलाई का अपराध और नशे के कारोबार के विरोध में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। वहीं सत्र के अंतिम दिन यानी कि 27 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है और जाहिर है कि इस हालात में मॉनसून सत्र का कुछ खास फायदा जनता को नहीं मिला है। इस बार छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र में नेताओं का हंगामा खूब दिखा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तीखी नोकझोंक, बार बार विपक्ष का वॉकआउट और हर मुद्दे पर चर्चा कम, शोर शराबा ज्यादा सुनाई दिया। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष की मांग थी कि सत्र की अवधि ज्यादा होनी चाहिए। तब सत्ता पक्ष ने सवाल उठाया था और कहा था कि सत्र के दौरान सिर्फ विपक्ष का हंगामा दिखता है, ऐसे में बड़े सत्र की जरूरत क्या है। बहरहाल सत्र की अवधि तो नहीं बढ़ाई गई, लेकिन छोटे मॉनसून सेशन में ही बड़ा हंगामा हो रहा है। विपक्ष कई बार वॉकआउट कर चुका है। लगातार सदन में हंगामे का शोर सुनाई दे रहा है। अब सत्र सिर्फ 3 दिन का बचा है और इन 3 दिनों में हंगामे के पूरे आसार हैं। 26 जुलाई को विपक्ष ने अपराध और नशे के कारोबार के विरोध में विधानसभा घेराव का ऐलान कर दिया है। लोकतंत्र में मुद्दों को उठाना विरोधी पार्टियों का कर्तव्य होता है। शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था, प्रदेश की लच्चर कानून व्यवस्था, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अवैध दारू, अवैध खनन, किसान मोहताज, प्रदेश के अंदर चोरी, उठाईगिरी, डकैती, हत्या कॉमन हो चुका है। बीजेपी के विधानसभा घेराव की तैयारी को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। बीजेपी के विधायक चाहते तो इन मुद्दों को विधानसभा में उठा सकते थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 14 विधायक सदन में हैं। वो मुद्दों को उठा सकते हैं, मुद्दों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। उनके ऊपर अब विश्वास जता के भारतीय जनता पार्टी के रायपुर के कार्यकर्ता विधानसभा घेराव की नौटंकी करने जा रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अपने विधायकों पे, अपने नेता प्रतिपक्ष पे, अपने वरिष्ठ नेताओं पे भाजपा का भरोसा नहीं रह गया है, इसीलिए वे विधानसभा घेराव की नौटंकी करने जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि पिछले 3.5 पौने 4 साल में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ एक भी प्रभावी आंदोलन नहीं खड़ा कर पाई है। तो अब वे इस प्रकार की आंदोलन की नौटंकी करके अब जनता का ध्यान आकर्षित कर। उधर विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर सदन के आखिरी दिन चर्चा होनी है। ऐसे में सत्र का आखिरी दिन काफी हंगामेदार रह सकता है, लेकिन सवाल है कि सदन चलाने में जो भारी भरकम खर्च होता है वो पैसा जनता की जेब से जाता है। ऐसे में हर मुद्दे पर हंगामा, वॉकआउट और सेशन के दौरान प्रदर्शन से आखिर नुकसान तो जनता का ही होगा। अवधेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मॉनसून सत्र 6 दिनों का रखा गया। विपक्ष ने जब 6 दिनों के मॉनसून सत्र की, 6 बैठकों के मॉनसून सत्र की बात पर कहा कि इसका सत्र की अवधि को और बढ़ाया जाना चाहिए, तो नकार दिया गया। लेकिन 6 दिनों में भी हो क्या रहा है? हंगामा हो रहा है, वॉकआउट हो रहा है। जिन मुद्दों पर चर्चा और स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही है। और ये ऐसा नहीं है कि इसी बार ये हो रहा है। हम बीते कई सत्रों को अगर देखें तो स्वस्थ चर्चा नाम की चीज जो है वो अब गायब होती जा रही है। अवधेश मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अवधेश, ये एक बहुत बड़ी कमी, या एक तो सत्र कभी बड़ा बुलाया जाता है तो उसे जल्द समाप्त कर दिया जाता है, और दूसरा कि स्वस्थ चर्चा की कमी, ये हमेशा हमको देखने को मिलती है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये चीजें खत्म होती जा रही हैं, ऐसा लग रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे सत्र के परिचालन की परिभाषाएं बदलती जा रही है। पहले देखने को मिलता था कि सार्थक चर्चा और चर्चा के बाद निष्कर्ष और परिणाम तक वो चर्चा पहुंचती थी और परिणाम के बाद लोगों को उसका लाभ मिलता था, लेकिन अब जो है हंगामे से सदन के कार्रवाई को तौला जा रहा है। जानकार कहते हैं कि जितना हंगामा होगा माना जाएगा कि सदन में उतना घमासान हुआ, उतनी अपनी प्रेजेंस जो है वो वहां पे बेहतर की गई, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। अब यही जो तस्वीर है वो बार बार सदन में देखने को मिलती है कि विपक्ष कहता है कि हम जिन मुद्दों को लेकर सवाल उठाते हैं, हम जो सवाल लेकर सरकार के पास आते हैं, सरकार जवाब नहीं दे पाती है, इसलिए हमें मजबूरन में हंगामा करना पड़ता है जवाब मांगने के लिए। ठीक उसके उलट सत्ता पक्ष की यह दलील होती है कि हम जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष केवल और केवल हंगामा करके सदन के कार्य को बाधित करती है, बार बार वॉकआउट कर लेती है, बार बार वो कहती है कि हर विषय पे, हर मुद्दे पे उन्हें जो व्यवस्थाएं दी जाए, हर विषय पे चर्चा चाहते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे विषय होते हैं जो आतंकित में उल्लेखित होते हैं, तो उन विषयों पे क्यों चर्चा की जाए। तो विपक्ष की अपनी दलील, सत्ता पक्ष का अपना दलील, लेकिन इन दोनों के दलील के बीच में जो सबसे अहम सवाल यह है कि जनता के पैसे की बर्बादी का गणना अगर की जाए तो निश्चित तौर पे केवल और केवल जो है जनता का नुकसान ही होता नजर आएगा, क्योंकि सार्थक चर्चा पिछले कुछ सत्रों से गायब दिखाई पड़ रही है। अब अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होना है, 27 तारीख को व्यवस्था दी गई है अध्यक्ष की ओर से कि 27 तारीख को चर्चा की जाएगी। उन चर्चाओं का परिणाम क्या होगा ये तो वक्त की गिरफ्त में छुपा हुआ है, लेकिन इतना तय है कि जो तैयारियां की जा रही है सत्ता पक्ष की ओर से, विपक्ष की ओर से सवाल जवाब करने के, मुद्दों को उठाने के और सरकार से जवाब मांगने की विपक्ष की तैयारी, ये तैयारी बताने के लिए काफी है कि इस बार के अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा और उस पर सत्ता पक्ष का जो जवाब है दोनों ही रोचक होगा, क्योंकि तैयारियां दोनों तरफ से पुरजोर की जा रही है जवाब देने के लिए। लोकतंत्र का मंदिर कहलाता है सदन, और इसके भीतर जो आपने कहा कि पहले चर्चा होती थी, उस सारगर्भित चर्चा होती थी, लेकिन अब हंगामा, तो अब ये बात बिल्कुल उल्टी हो गई है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। वो सूरत बदलने के बजाय हंगामा हो ताकि बाहर ये पता चल जाए कि हंगामा हो रहा है, तो हमारे नेताजी ने आवाज उठाई है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही, देखिए दरअसल 2018 के बाद सदन में जब बैठक व्यवस्था बदली, विपक्ष सत्ता पक्ष की ओर, सत्ता पक्ष विपक्ष की ओर जब बैठे और संख्या बल के आधार पे जब विपक्ष 14 सीटों पे सिमट गया और सत्ता पक्ष जो है वो 70 सीट के करीब आ गई, तो ऐसे में 14 की संख्या 70 पे कैसे भारी पड़े, इस बात का आकलन बार बार किया जाता है। सदन के भीतर से लेके सदन के बाहर तक इस बात की चर्चा होती है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती है कि 70 पे 14 भारी है। अब तो हालांकि कांग्रेस विधायकों की संख्या 71 है, और यह कहा जाता है कि 14 की संख्या में भले बीजेपी संख्या बल में महज 14 हो, लेकिन 71 के सत्ता पक्ष पे वो जवाब देने के लिए और उन पे सवाल उठाने के लिए काफी है। लेकिन ये सवाल उठाया कैसे जाता है, मुद्दों पे चर्चा के लिए व्यवस्थाएं कैसी मांगी जाती है, हंगामा करके। और यही वजह है कि बार बार अध्यक्ष को टोकना पड़ता है, बार बार सदन की गरिमा की दुहाई देनी पड़ती है, संसदीय कार्य मंत्री को बार बार हस्तक्षेप करना पड़ता है, और नेता प्रतिपक्ष की ओर से भी अपने सदस्यों को समझाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो सत्ता पक्ष ये आरोप लगाती है कि जब सदन में विपक्ष के नेता खड़े होते हैं तो उनके पैरेलली दूसरे जो विधायक हैं वो भी खड़े हो जाते हैं, जबकि सदन की गरिमावी परंपरा ये होती है कि सत्ता पक्ष के सदन का नेता हो या विपक्ष का नेता हो, वो जब बोलने के लिए खड़े होंगे तो उसके साथ जो सदस्य होंगे वो बैठ जाएंगे। लेकिन इस तरह की तस्वीर दिखाई पड़ती नहीं है, और यही वजह है कि अब केवल बार बार जो बात कही जाती है कि हंगामेदार सदन होगा और हंगामा जो देखने को मिलेगा वो तस्वीर फिलहाल दिखाई पड़ रही है, वो तस्वीर दिखाई पड़ रही है। संजय श्रीवास्तव बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, हम देख रहे हैं कि सदन में जो चर्चा होना चाहिए, मानसून सत्र चल रहा है, वो कुछ नजर नहीं आ रहा, हंगामा कुछ ज्यादा हो रहा है और बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा। 3 दिन का काम बचा है, और 3 दिन की बैठकों में भी अगर हम देखें तो आपने एक दिन विधानसभा का घेराव का ऐलान कर रखा है, दूसरे दिन 27 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। छत्तीसगढ़ का सदन तो अपनी परंपराओं के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन हम क्यों देख रहे हैं कि राजनीति में इतना बदलाव आ गया है कि चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो लोकसभा का सदन हो, हर जगह हंगामा और हंगामा, और विपक्ष पर आरोप यह कि वो सदन नहीं चलने दे रहा है। संजय जी, होती है क्योंकि साल भर के अंदर में जब भी विपक्ष को कोई सवाल खड़ा करना होता है, सरकार से कोई प्रश्न करना रहता है,
तो सबसे उचित माध्यम होता है वो होता है सदन। तो एक तो सदन की हमने पहले दिन से कहा कि बहुत कम बैठकें विधानसभा के माध्यम से रखी गई है, वही अपने आप में प्रश्न चिन्ह था कि सरकार जवाब देना नहीं चाहती है। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, आपने जिस बात को कहा कि एक अच्छी परंपरा है सदन की, और सरकार की भी एक कार्यप्रणाली की एक बहुत अच्छी परंपरा रही है कि सरकार सामने आकर जवाब देती रही है पिछले वर्षों में। ये सरकार जब से आई है, चूंकि इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, तो ये सरकार बचना चाहती है जवाब से। और अब विपक्ष में भी, सदन के अंदर में विपक्ष भी सवाल उठाता है। कल ही की बात है जब ये पूछा गया कि कितना ने खरीदी की, कितना पैसा दिया धान के एवज में राज्य की सरकारें, जो दाएं बाएं करके मंत्री बगले झांकते रहे, ऊपर से आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष नहीं, आप राजनीति कर रहे, तो ऐसे कैसे होगा? सदन के अंदर में तो कम से कम आप अपनी ईमानदारी की पूर्वक भूमिका निभाइए। जो मंत्री हैं, जो लेकिन संजय जी, आरोप बीजेपी पर या विपक्ष पर ये लगते हैं कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये वॉकआउट ही कर जाते हैं, सुनते ही नहीं हमारी बात को, जवाब सुनने के लिए तैयार ही नहीं है विपक्ष, ये आरोप लगता है। देखिए, लोकतंत्र में और सदन में आखिर विपक्ष के पास में कौन से हथियार है? यदि आपके सही नहीं आएंगे, सही आएंगे तो, यदि आप गलत आते हैं तो वहां पे कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, ये आप पुख्ता तरीके से बताइए। आपके लेकिन जवाब आप आम जनता के बीच में कुछ और कर रहे हैं। उदाहरण के लिए भी मैं कहूँ कि इन्होंने एक बार पिछले सत्र के अंदर में बोर्ड्स लगे थे, तो शहर के अंदर में लगे थे कि हमने 5 लाख रोजगार दिए, और जब वहां पे आया सदन के अंदर में तो 20,000 नौकरी आ रही है, 4,80,000 के गफलत किए हैं। जब उस पर प्रश्न किए गए तो सरकार फिर दाएं में बगले झांकने लगती है, फिर आरोप लगाती है कि हम राजनीति करते हैं। केवल आपको झूठ बोलने की मशीन है। ये कांग्रेस का एक चरित्र रहा है हमेशा से कि वो झूठ बोलकर राजनीति करती है, भ्रम फैलाकर राजनीति करती है। लेकिन सदन एक ऐसी परंपरा है सदन की, और सदन इतना शुद्ध होता है कि वहां तो कम से कम ईमानदारी के साथ में जवाब आने चाहिए। तो मुझे लगता है इसलिए विपक्ष बहिर्गमन करता है, या विपक्ष ये बार बार बहिर्गमन या बार बार हंगामा। संजय जी, एक तो 6 बैठकें हैं, आप ही लोगों ने सवाल उठाया, विपक्ष ने सवाल उठाया कि 6 क्यों, इसको और बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर 6 बैठकें भी हुई हैं, जो व्यवस्था मिली है, उस व्यवस्था में तो हमको चर्चा, स्वस्थ चर्चा, सारगर्भित चर्चा हमको करनी होगी ना। या फिर हंगामा करके हम अगर वॉकआउट कर जाएंगे तो फिर उस जनता के मुद्दों का क्या ऐसा होने लगा है, क्या ऐसी परंपरा बनने लग गई है कि जितना ज्यादा हंगामा होगा बाहर जनता को उतना लगेगा कि हमारे पहचान के दल ने, हमारे नेताओं ने उतनी जोरदार आवाज उठाई। क्या ऐसी सोच बन गई है? क्या ये सोच का विषय नहीं है, और परंपरा बनाने का क्या ये गलत तरीके, गलत चीजें सामने आ रही तो भी हम परंपरा की चिंता करें क्या? यदि सरकार गलत जवाब दे रही है, गलत लोगों को बेवकूफ बना रही है, गलत आंकड़े पेश कर रही है, तो हम परंपरा बनाते रहें? सरकार को इसमें पहल करना चाहिए। पहले बैठ के कही गई, क्यों नहीं बैठी गई, क्यों 6 बैठकें क्यों रखी गई है? बैठकों को बढ़ाना था जब सरकार को जवाब देना है। तो मुझे लगता है, देखिए, अविश्वास प्रस्ताव को भी मैं आज कह रहा हूँ, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। एक एक प्रश्न तय करें, लेकिन ये जवाब नहीं देंगे और ये दाएं बाएं बातचीत करेंगे। तो मुझे लगता है कि देखिए, ठीक है, विपक्ष की भी एक भूमिका होती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि विपक्ष केवल हंगामा करे, विपक्ष की भी एक सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए। लेकिन लगातार 3.5 वर्षों में ये पहली ऐसी सरकार मैंने देखा है अपने राजनीतिक जीवन में जो केवल झूठ बोलती है, केवल झूठ बोलती है, और उसको उस पर मोहर लगवाने की कोशिश करती है कि विपक्ष उसमें हाँ में शामिल है। तो ये कतई संभव नहीं है कि आप गलत तरीके से पेश करें। अवधेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अवधेश भी जुड़े हुए हैं, कुछ अवधेश भी सवाल करना चाह रहे हैं। अवधेश। संजय जी, मेरा सवाल ये है कि आप लोग संख्या बल में 14 है और सत्ता पक्ष के पास 71 विधायकों की संख्या है, तो क्या अपनी उपस्थिति बेहतर बताने के लिए आप ये बताना चाहते हैं कि हम 14 पे 71 पे हम 14 भारी है, इसलिए बार बार हंगामे का सहारा लिया जाता है? देखिए, धन्यवाद अवधेश जी, आपने कम से कम इस बात को स्वीकार कर लिया और आपने कहा कि हम भारी पड़ रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी बात है कि हम संख्या में कम होने के बावजूद वो 71 ऐसे लोग हैं जो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। केवल संख्या बल बड़े होने से नहीं होता है, आपकी ईमानदारी कितनी, आपकी नैतिकता कितनी, आपकी सरकार कितने ईमानदारी के साथ में काम कर रही, आपके लोग कितना तरीके से जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये बात स्वीकार, आपका जो प्रश्न है उसमें ही उत्तर है कि हमारे 14 लोगों का जवाब लोग नहीं दे पा रहे हैं। ये सरकार कितनी अक्षम है, ये सरकार कितनी झूठ बोलती है। सदन के बाहर तो बोलती है, प्रतिदिन बोलती है, ये चिट्ठी लिखते हैं नरेंद्र मोदी जी को, केंद्र की सरकार को, लेकिन जब खुद की बारी आती है सदन के अंदर में तो इनके हाथ पैर फूल जाते हैं, हाथ पांव भूल जाते हैं, ये जवाब नहीं दे पाते हैं। देखिए, बिल्कुल ये जो संजय जी आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सेम बयान, बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही बातें जब केंद्र में विपक्ष होता है, कांग्रेस होती है या यूपीए होती है, और सत्ता में एनडीए की सरकार होती है, तो सेम बातें बिल्कुल निकलकर सामने आती हैं और ऐसा कि ऐसा ही हंगामा भी होता है। और इस बीच चर्चा जो है, जो स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए,
वो अब नजर नहीं आती। दोनों दलों को विचार करना पड़ेगा, क्योंकि केवल विपक्ष या सत्ता पक्ष अगर अलग अलग रखकर बात करेंगे तो सदन की बात नहीं होगी। इसलिए बात सदन की जब होती है तो जनता के मुद्दों को ध्यान में रखकर चर्चा होना चाहिए, हंगामा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता का ही यह पैसा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय जी। अवधेश, आपका भी बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और बड़ी खबर की बात करें तो श्योपुर से बड़ी खबर है, जहां पर अज्ञात बीमारी से 3 लोगों की जान चली गई। चकपारोंद गांव में 3 लोगों की मौत हो गई है और 15 से ज्यादा लोग बीमार बताए जा रहे हैं। इसके बाद ग्रामीणों को मुरैना रेफर कर दिया गया है। इन बीमारों में बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं और बच्चे भी शामिल हैं। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है। टीम ने पानी के सैंपल भी ले लिए हैं और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि बीमारी क्या है, किस वजह से ये परेशानी बीमारी हो रही है और लोगों की जान जा रही है। बीमारी क्या है ये पता नहीं चल पाया, लेकिन 3 लोगों की जान चली गई है और 15 के आसपास लोग जो हैं वो बीमार हैं, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम जरूर पहुंच गई है, पानी के सैंपल ले लिए हैं जांच के लिए, ताकि पता लगाया जा सके कि बीमारी क्या है, किस वजह से लोगों की जान जा रही है। लेकिन लक्षण क्या है ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या आखिर कारण है जिसकी वजह से मौतें भी शुरू हो गई हैं। ये श्योपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि बारिश का सीजन है और ऐसे में बीमारियां तो फैलती हैं, पानी से फैलने वाली बीमारियां तो होती हैं, लेकिन यहां बड़ी हैरान करने की बात यह है कि 3 लोगों की इसमें जान चली गई है। ग्रामीणों को मुरैना रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है, जिसमें छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। कुछ सैंपल भी यहां पर डॉक्टर्स की टीम पहुंची थी तो सैंपल भी लिए हैं, कुछ दवाएं भी दी गई हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या वजह रही कि इस बीमारी की वजह से लोगों की जान जा रही है। और ये बहुत हैरान कर देने वाला ये मामला है। चकपारोंद गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। दीपक हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं श्योपुर से, उनसे समझते हैं कि क्या अभी तक बात निकलकर सामने आया, जांच में निकलकर सामने आया दीपक, और साथ ही में क्या लक्षण बताए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों की जान जा रही है, 3 लोगों की मौत हो गई। बुजुर्ग सहित 3 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। करीब 15 लोगों को विजयपुर, श्योपुर और मुरैना के अस्पतालों के लिए रेफर कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि करीब 20 से ज्यादा लोग इस समय बीमार हैं, जिनका उपचार गांव के ही जो प्राथमिक स्कूल है वहां पर शिविर लगा करके स्वास्थ्य विभाग की टीमों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जो वजह सामने आई है फिलहाल उल्टी दस्त का प्रकोप फैलना बताई जा रही है और इस तरह की बीमारी पहले भी श्योपुर जिला मुख्यालय से महज 3-4 किलोमीटर दूर के गांव में भी फैल चुकी है। वहां पर भी इसी तरह के हालात निर्मित हुए थे। हर साल इस तरह की स्थिति बनती है क्योंकि बारिश में कहीं ना कहीं जो पानी है वो दूषित हो जाता है। नदी नालों का जो जल स्रोत है वो कुएं और हैंडपंप बाद में मिल जाते हैं, जिसके बाद इस तरह की स्थिति देखने को मिलती रही है। और इसे देखते हुए पीएचई विभाग के अधिकारियों को पहले से ही जो पाउडर डालना है, दवाई डालने का काम है वो पहले से किया जाना चाहिए, लेकिन इस तरह के कोई इंतजाम अभी तक देखने को कहीं नहीं मिले। चलिए बहुत शुक्रिया, लेकिन आप नजर बना के रखिएगा कि क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आता है। उल्टी और दस्त की शिकायत लोगों को यहां पर हो रही है और उसके बाद 3 लोगों की जान तक चली गई है, इलाज भी लोगों का चल रहा है।